अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम सभी साथी ये पढ़ने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे बिहार के जनरल नॉलेज, इंतज़ामिया बिहार, जोग्राफ़िया बिहार, हुदूद बिहार और सरहद बिहार। बिहार की सरहद के बारे में, बिहार की हुदूद के बारे में, बिहार के जोग्राफ़िया के बारे में, बिहार के इंतज़ामिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। और ये सब्जेक्टिव है, लेकिन इसका बहुत ही जल्द जो है कि इसका नेक्स्ट जो क्लास होगा वो इसका ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा, मारूदी सवालात के तौर पर लाया जाएगा। सभी साथियों से दरख्वास्त है साथियों, अगर आप में से कोई नए हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी और फ़र्ज़ बनता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक पे क्लिक करके साथियों फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिएगा। अगर साथियों आप चाहते हैं आपका भी लाइव टेस्ट हो, आपका भी ऑफलाइन टेस्ट हो, आप भी OMR शीट पे टेस्ट देना चाहते हैं तो ये नंबर साथियों आपके लिए ख़ास है। उठाइए मोबाइल और कॉल कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, अपने महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कीजिए और आप भी ज्वाइन होकर के साथियों एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकें। तो आइए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी मुतमईन होकर के क्लास करें, जिसको जितना जवाब आता हो वो अपने पास रखें और जो नहीं आता हो वो सीखने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, फीडबैक ज़रूर दें कि मुझे इतना याद था और मुझे आज इतना याद हुआ है और ये क्लास मेरे लिए हेल्पफुल रहा है और आइंदा भी हेल्पफुल रहेगा। फीडबैक दीजिएगा, जो रिपीट होकर के मेरे पास पहुंचेगा तो एक एनर्जी मिलेगी जिसके तहत आपको अगली क्लास करा दी जाएगी। आइए साथियों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बिहार के जोग्राफ़िया के बारे में, किसके बारे में, रियासत बिहार के जोग्राफ़िया के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। साथियों पहला सवाल आप सभी सामईन के स्क्रीन पर होगा और मोबाइल के ज़रिए से होगा। सवाल नंबर 1 पे साथियों है कि रियासत बिहार का सरहदी हुदूद का ज़िक्र करें। चूँकि मैंने पहले ही कह दिया था ये सब्जेक्टिव है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको जवाब देना होगा कि रियासत बिहार का सरहदी हुदूद कितने हैं। वो सभी के मालूम होते हैं, सरहदी हुदूद 4 हैं और क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं वो ज़िक्र करने को कहा गया है। तो ज़िक्र करने से मुराद लिखना है। मैं आपको बताता हूँ जवाब। शुमाल में नेपाल, जुनूब में झारखंड, मशरिक़ में मगरिबी बंगाल और मगरिब में दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा साथियों, ये अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका याद कर लीजिए। सवाल नंबर 2 के जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पे साथियों पूछा गया है रियासत बिहार की सरहद से लगी कितनी रियासतें हैं। तो जवाब क्या देंगे आप, 3 रियासतें हैं। सरहद से लगी 3 रियासतें हैं, जिसमें कि एक मगरिबी बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। ये बिहार रियासत की सरहद से लगी हुई रियासतें हैं। इसी तरह साथियों सवाल बनकर के आता है कि बिहार की सरहद से मुत्तसिल कौन सा मुल्क है। जवाब होगा आपके पास सिर्फ वाहिद मुल्क नेपाल है, यानी एक ही मुल्क वो भी नेपाल है। और ये खुसूसियत बिहार को हासिल है कि बिहार से मुत्तसिल जुड़ा हुआ, सरहद से जुड़ा हुआ एक मुल्क है, वो नेपाल है। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 के जानिब और देखिएगा सवाल किस तरह से किया जाता है। इसे अपने तक महदूद ना रखिएगा,
अपने तमाम साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। सवाल नंबर 4 में है, बिहार नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद की लंबाई कितनी किलोमीटर है? जवाब होगा उसका, बैनुल अक़वामी सरहद की लंबाई 729 किलोमीटर है। बिहार नेपाल की जो सरहद है, जो अंतर्राष्ट्रीय सरहद है यानी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, उनकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो वो 729 किलोमीटर है। ये सवाल पूछे जाने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पे कि मुल्क नेपाल की सरहद से मुत्तसिल ज़िले कितने और कौन कौन से हैं? सवाल किया है बिहार राज्य के कौन कौन से ज़िले नेपाल सीमा से मिला हुआ है। आपको जवाब देना है 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। और पूछा गया कौन कौन से, तो मगरिबी चंपारण, मशरिक़ी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब क्या है? नेपाल से मुत्तसिल मिला हुआ ज़िला है, जो 7 ज़िले हैं। ज़िलों की संख्या 7 हैं। सवाल नंबर 6 में देखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल कितने ज़िले हैं और कौन कौन से हैं? जवाब होगा उसका 8 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। पूछा है कौन कौन सा है, तो जवाब दीजिएगा साथियों, रोहतास, कैमूर, ये कैमरून लिखा गया है, कैमूर है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, मगरिबी चंपारण, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो कि उत्तर प्रदेश जो रियासत है उससे मिली हुई है, बॉर्डर पर है ये। सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में सवाल क्या है, इनको देखते हैं। मगरिबी बंगाल की सरहद से मुत्तसिल ज़िले कितने और कौन कौन से हैं? तो जवाब दीजिएगा, मगरिबी बंगाल से सटे हुए लगे हुए जो ज़िले हैं वो 3 हैं, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कटिहार से भी बंगाल का बॉर्डर है, पूर्णिया से भी बंगाल का बॉर्डर है और किशनगंज से भी बंगाल का बॉर्डर है साथियों। चलिए आगे चलते हैं साथियों सवाल नंबर 8 की जानिब कि झारखंड की सरहद से लगे मुत्तसिल ज़िले कितने हैं और कौन कौन से हैं? ये सवाल है, जवाब आपको देना है। 8 ज़िले हैं। कितने हैं पूछा है, कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो बताइए, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये वो 8 ज़िले हैं जो झारखंड की सरहद से मुत्तसिल है, मिली हुई है और जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। सवाल नंबर 9 पे देखते हैं साथियों कि राजधानी पटना से मुत्तसिल कितने ज़िले और कौन कौन से हैं? ये वो सवाल है जो कभी कभी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जिन्हें लगता है कि जीके बिहार का हार्ड है, वो हार्ड को छोड़कर आसान पूछ लेते हैं और आसान ही हमारे लिए हार्ड साबित हो जाती है, मुश्किल साबित हो जाती है। जवाब है साथियों 9 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले हैं। किसके? राजधानी पटना से लगी हुई, मिली हुई। तो 9 ज़िले हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये वो ज़िले हैं जो पटना को चारों तरफ से घेर के रखा है और पटना बीच में है, बिल्कुल अंडे की तरह। आइए आगे चलते हैं साथियों। सवाल नंबर 10, रियासत बिहार के सबसे शुमाली ज़िला कौन सा है? सबसे शुमाल में यानी आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम याद है तो इसी का उर्दू याद रखिए, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब। ठीक है, तो इसको याद रखिए, फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि शुमाली ज़िला कौन सा है। तो ये मगरिबी चंपारण को याद रखिएगा। रियासत बिहार के सबसे शुमाल में जो ज़िला पड़ता है वो मगरिबी चंपारण है। इसी तरह सवाल बन के आता है कि रियासत बिहार का सबसे जुनूबी ज़िला कौन सा है? तो गया को याद रखिए। गया रियासत बिहार का सबसे जुनूब में है। शुमाल का आपने चंपारण याद रखा तो जुनूब का आपको याद रखना है गया को। ठीक है,
इसी तरह साथियों सवाल बन करके आएगा, रियासत बिहार का सबसे मगरिबी ज़िला कौन सा है? तो जवाब देना पड़ेगा कैमूर। क्या देना पड़ेगा? कैमूर। ठीक है। इसी तरह साथियों आपके पास सवाल बन करके आएगा, रियासत बिहार का सबसे मशरक़ी ज़िला कौन सा है? तो किशनगंज। ठीक है। कौन सा ज़िला पड़ता है? किशनगंज पड़ता है साथियों, मशरक़ी ज़िला। ठीक है। इतना याद है साथियों, याद रहेगा? चलिए खैर, याद रहेगा तो साथियों ठीक है। कैसा रहा ये क्लास बताने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम पढ़ते हैं बिहार, रियासत बिहार का रियासती या रियासती लिखा गया है, यह असल में ता है, रियासत है। ठीक है। रियासत बिहार का इंतज़ामिया इस तरह से लिखा जाता है। ये या जो है कि फालतू लगा हुआ है, आप इस गलती को, कोताही को दरगुजर कीजिएगा। होता असल में है रियासत और मुजाम मुजाफिर कादे के साथ बोला जाता है रियासत बिहार। चलिए सवाल साथियों देखिएगा, सवाल नंबर 14 में है कि रियासत बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? कहाँ है? पटना में है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर अगर देखते हैं साथियों, तो पटना हाई कोर्ट का क़याम कब हुआ? यह नंबर छूट गया, याद रखिएगा। पटना हाई कोर्ट का क़याम कब हुआ है, यानी पटना हाई कोर्ट कब बना है, पटना हाई कोर्ट का क़याम कब अमल में आया है? तो 3 फरवरी 1916, याद रखिएगा। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट का क़याम हुआ, स्थापना हुई। ठीक है। और साथियों देखेंगे यहाँ पे कि 15 नंबर सवाल, यानी 16 नंबर है, नंबर एक मिस्टेक है आगे से, तो 15 मान के चलिए। 15 नंबर सवाल में रियासत बिहार में कुल ज़िलों की तादाद कितनी है? 38 है। ये कोई कहने की बात नहीं है आप सभी के लिए, लेकिन सवाल ये बन करके आता है कि रियासत बिहार की, बिहार राज्य की 38वां ज़िला कौन सा है? सबसे लास्ट ज़िला पूछ लिया जाए या फिर 38वां ज़िला पूछ लिया जाए तो आप अरवल याद रखिएगा। रियासत बिहार की सबसे लास्ट या फिर 38वां ज़िला पूछे तो आप अरवल याद रखिएगा साथियों, बनाने के एतबार से। ठीक है। सवाल नंबर 17 में साथियों है कि रियासत बिहार में कुल कमिश्नरी कितनी और कौन कौन सी है? सवाल पूछा है कितनी और कौन कौन सी है। 2 सवाल एक साथ, एक सवाल में 2 सवाल है, जवाब दीजिएगा। 9 कमिश्नरी है। पहला सवाल का जवाब मिल कितनी है? तो 9 कमिश्नरी है। कौन कौन सी है? पटना, तिरहुट, दरभंगा, मगध, भागलपुर, कोसी, पूर्णिया, सारण, मुंगेर। इनको याद रखिएगा साथियों। इसी से साथियों सवाल बन करके आएगा, रियासत बिहार में कुल सब डिवीज़नों की तादाद कितनी है? सभी साथी याद रखिए 101 है। कितनी है साथियों? 101 है। इसी तरह साथियों 19 नंबर सवाल, रियासत बिहार में कुल ब्लॉकों की तादाद कितनी है? कुल ब्लॉकों की तादाद कितनी है? तो 534 याद रखिएगा, 534। इसी तरह साथियों सवाल होगा 20 नंबर में, रियासत बिहार में कुल पंचायतों की तादाद, बिहार राज्य में पंचायत कितनी है? टोटल पंचायत कितनी है? ठीक है। तो जवाब होगा 8404। कितने हैं? 8404 बिहार राज्य में पंचायत है। सवाल होगा साथियों 21 नंबर में, बिहार राज्य में महसूलाती मवाज़ियात कितनी है? जवाब होगा 45,103। कितने होगा? महसूलाती मवाज़ियात 45,103 होगा। चूँकि आप उर्दू से पढ़ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम भी उर्दू में है, सवाल भी उर्दू में किया जाएगा, इसीलिए आप उर्दू में इसको पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 22 को देखते हैं साथियों। तो रियासत बिहार में पुलिस थानों की तादाद कितनी है? किसकी? पुलिस थानों की तादाद कितनी है? तो 853 पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार। तो बिहार के अंदर में 853 पुलिस थाने हैं साथियों, इसको भी आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 23 नंबर चलते हैं साथियों, रियासत बिहार में खातून पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना की तादाद कितनी है? महिला पुलिस थाना की संख्या कितनी है? आपको बताना है 40। पता चला बिहार राज्य में 40 महिला पुलिस थाना है।
इसी तरह साथियों सवाल नंबर 24 को अगर हम देखेंगे तो रियासत बिहार में ज़िला पुलिस, ठीक है, ज़िला पुलिस की तादाद कितनी है? तो 43। कितनी है? ज़िला पुलिस कितनी है? 43 है, यानी 43 है ज़िला पुलिस। पुलिस ज़िला, इसको याद रखिएगा। ये ज़िला पुलिस या पुलिस ज़िला दो तरह से बोल सकते हैं इसको। पुलिस ज़िला कितने हैं? तो 43 है, इसको याद रखिएगा। सवाल, रियासत बिहार में ज़िला परिषद की तादाद कितनी है? तो कितने साथियों? 38। कितनी है? 38 याद रखिएगा। जितने ज़िले होते हैं उतने ही ज़िला परिषद होता है, लेकिन अगर नगर परिषद पूछा जाए फिर उनकी संख्या अलग हो जाती है साथियों। चलिए यहाँ हम बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। बिहार रियासत में सीटों की, देखिए सीटों लिखा है जैसे सीटियों है, क्या ये है सीटियों की। सीटी यानी कि बड़े शहर को, बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, इसी तरीके से कोलकाता, के बड़े बड़े शहर हैं, बेंगलोर, तो इसी तरह से जितनी बड़े शहर हैं जिसको सिटीज़ कहता है, हिंदुस्तान की सिटीज़। तो जो बिहार राज्य में कितने बड़े सिटीज़ हैं? तो ये हमने सीटियों की तादाद कितनी है? जवाब होगा सिर्फ एक है, पटना सिटी, ठीक है, सिर्फ एक। ऐसे तो शहरों की तादाद बहुत है, अभी आपके सामने आएगा, यानी कि इतने शहरों की, तो 199 शहरों की तादाद बिहार के अंदर में है, लेकिन सिटीज़, बड़ी सिटी, सबसे बड़ी मछली सभी होती है लेकिन एक बहुत बड़ी मछली होती है, तो सिटी बहुत बड़े शहर जो है कि जिसका नाम बड़े शहरों में आता है, तो सिर्फ उसमें से एक है बिहार के अंदर में, जैसे कि पटना। सवाल नंबर 27, रियासत बिहार में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी है? तो 12 है। पूरे बिहार राज्य में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी है? 12 है। इनको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। अब सवाल बन करके आएगा, रियासत बिहार में नगर परिषद कितनी है? मैंने ये बताया था ना, नगर परिषद और ज़िला परिषद में फ़र्क है। तो ज़िला परिषद था दोस्तों 38, लेकिन नगर परिषद है दोस्तों 42। नगर परिषद कितनी साथियों? 42 है। साथियों आगे चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। रियासत बिहार में नगर पंचायत कितनी है? देखिए नगर परिषद आपको मालूम हुआ, ठीक है, फिर इसी तरह नगर पंचायत आपको मालूम करना है। नगर पंचायत और नगर परिषद 42 है, नगर पंचायत 87 है। कितना दोस्तों? 87 है, इसको भी याद रखिएगा, नगर पंचायत बिहार राज्य में। सवाल नंबर 30 देखते हैं साथियों। सवाल नंबर 30 में अगर हम बात करेंगे तो बिहार राज्य में कुल शहरों की तादाद कितनी है? तो 199 याद रखिएगा। बिहार में 199 शहर हैं, जिसे शहर कहा गया है, जिस शहर का मर्तबा दिया गया है, नगर का मर्तबा जिसे दिया गया है, नगर कहा गया है, तो नगर निगम जिसे कहा गया है। तो बिहार में, रियासत बिहार में कुल शहरों की तादाद 199 है साथियों, ठीक है। आइए चलेंगे साथियों सवाल नंबर की तरफ। सवाल नंबर 31 में कि रियासत बिहार में कानून साजियाँ कितनी है? कानून बनाने वाली कितनी है? तो कानून साजियाँ कितनी है? तो जवाब होगा 2 हैं। कितनी है? 2 हैं। और अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो एक है कानून साज काउंसिल, एक है कानून साज असेंबली। कानून साज काउंसिल और कानून साज असेंबली दोनों बिहार के अंदर में है, इसीलिए कानून साजियाँ कहते हैं। कानून साजियाँ कितनी बिहार में? तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो 1 और 2, इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ आपके सामने है, रियासत बिहार में मेंबराने असेंबली की तादाद कितनी है? यानी बिहार राज्य में असेंबली, मेंबराने असेंबली की संख्या कितनी है, या असेंबली की सदस्यता कितनी है, असेंबली सदस्य कितनी है? तो जवाब आपको देना पड़ेगा साथियों। तो विधानसभा की सदस्य तो कितनी है? 243। तो याद रखिएगा रियासत बिहार में मेंबराने असेंबली की तादाद कितनी है? 243 है, 243 है। 143 सबको याद रहता है, तो 243 याद रख सकते हैं आराम से। साथियों सवाल, बिहार रियासत में कुल मेंबराने काउंसिल कितनी है? तो 75 याद रखिएगा।
मेंबरान कौंसिल कितनी है? 75 है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह साथियों जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपके पास वक्त कम होता है। रियासत बिहार में इराक़ी तो साथियों रियासत बिहार में सवाल नंबर 34 है कि रियासत बिहार में ये इराक़ी लिखा गया है, ऐन राक़ाफ़ इराक़ी नहीं है, ये लिखा हुआ है इराकीन। क्या लिखा हुआ? इराकीन। क्या है? इराकीन। यानी कि दोस्तों बिहार राज्य में या बिहार रियासत में इराकीन लोकसभा के मेंबर की तादाद कितनी है? लोकसभा की सदस्यता की तादाद संख्या कितनी है, ये सवाल है। तो यहाँ पे ये इराक़ी लिखा गया है, ये गलत है। तो बिहार राज्य में या बिहार रियासत में इराकीन लोकसभा की तादाद कितनी है? तो 40 है। ये आप सभी साथी याद रखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 33 को। यहाँ सवाल होता है कि बिहार राज्य में, बिहार रियासत में राज्यसभा की तादाद कितनी है? ठीक है, तो जवाब दीजिएगा राज्यसभा यानी कि साथियों 16 है। यहाँ भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये है बिहार में, यहाँ है राज्यसभा, आपको यहाँ लिखना है इराकीन। क्या लिखना है? इराकीन। इराकीन लोकसभा, या मैं उसके यहाँ बता दूँ मैं इराकीन लोकसभा। तो मालूम ये हुआ बिहार राज्य में, बिहार रियासत में इराकीन राज्यसभा, इराकीन राज्यसभा की तादाद कितनी है? तो 16 यानी 16 याद रखिएगा, यहाँ मिस्टेक है, छूटा हुआ है। सवाल नंबर 34 देखते साथियों। बिहार के लोकसभा, बिहार लोकसभा में अब सवाल क्या आता है कि बिहार लोकसभा में दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए महफूज सीटें कितनी है? यानी बिहार लोकसभा में दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए महफूज सीटें कितनी हैं? इसकी जवाब साथियों देने की कोशिश कीजिएगा। 6 महफूज सीटें हैं फहरिस्त ज़ात के लिए, ज़ात फहरिस्त के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जनरल SC ST OBC समझ रहे होंगे, आप उस तरह से इसको समझ लीजिए। ये उर्दू है, चूँकि उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी में सूचित अनुसूचित जनजाति इस तरह से लिखा जाता है। तो 35 नंबर सवाल में साथियों क्या है? बिहार असेंबली में दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए महफूज सीटें कितनी हैं? बिहार असेंबली में दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए महफूज सीटें कितनी हैं? यहाँ बात हुई थी लोकसभा में ऊपर वाले 34 नंबर सवाल में, 35 में बात होती है असेंबली में। कहीं लोकसभा की बात है, कहीं असेंबली की बात है। असेंबली में 38 सीटें महफूज हैं और लोकसभा में सिर्फ 6 सीटें महफूज हैं। इनको याद रखिएगा सभी साथी, ये सवाल पूछे जाने वाले हैं। यहाँ जो है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अगर हम 36 नंबर की बात करते हैं साथियों, तो बिहार असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए महफूज सीटें कितनी हैं? यानी कि दर्ज फहरिस्त कबाइल की महफूज सीटें कितनी हैं? 2 याद रखिएगा, 2 सीटें महफूज हैं फहरिस्त कबाइल के लिए साथियों। ये तकरीबन आपने साथियों कितने सवाल हल किया है? 37 सवाल आपने हल किए हैं। ये कहते हैं इंतज़ामी बिहार के मंजरनामा कह लीजिए, इंतज़ामिया मंजरनामा कह लीजिए, जोग्राफिया हदूद या जोग्राफिया बिहार कह लीजिए, आपने वो पढ़ने की कोशिश किया है, हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो ये 37 सवाल में आपने समझा बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िला परिषद है, ये आपने याद रखा है।
जब नगर परिषद की बात आती है तो फिर वो 42 हो जाता है, जब नगर पंचायत की बात करते हैं तो फिर वो 87 अलग हो जाता है। इसी तरह से आप जब सेम क्वेश्चन एक जैसे होते हैं ना तो फिर आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसलिए आप सभी साथी रिपीट करके इसको याद कर लीजिएगा, बार बार क्लास देख करके साथियों। उसके बाद इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी उसमें इसका ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा, यानी मारूदी सवालात होंगे, फिर आपको वहाँ जवाब दे करके प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेना है। साथियों सभी से मेरी दरख्वास्त है, अगर आप चाहते हैं आपका भी टेस्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर एक हिम्मत, एक ताकत पैदा कर सकें, आप भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम हाल में मुझे डर ना हो, मैंने कभी इम्तिहान दिया नहीं है, पहली बार पीटी एग्ज़ाम मैं कैसे दूंगा, OMR शीट कैसे भरूंगा और मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो साथियों ये चैनल आपके लिए ख़ास है। आप हमसे रब्ता करें 90, जैसे कि आपके पास नंबर होना चाहिए, मैं नंबर फिर देता हूँ आपको 90459787 और साथियों 47। इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कीजिए, संपर्क कीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथियों दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह।